सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है होल नंबर्स, उसकी पेज नंबर 37 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। इस पेज पे आपकी दो ट्राइदीज है, पहली वाली हम देख लेते हैं। इसमें हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो ये 3 नंबर है, इनको ऐड करके क्या वैल्यू आएगी, और इसी तरह से एक और 3 नंबर है, उनको ऐड करके क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये ट्राइदीज जिस टॉपिक में दी गई है वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई गई है, उसका यूज़ करके कैसे हम एडिशन करते हैं वो आपने पढ़ा है, वो आपने सीखा है, तो उसी हिसाब से हमको यहाँ क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहले हम 7 + 18 + 13 ये निकाल लेते हैं। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किन दो नंबर को हम पहले ऐड कर लें ताकि हमारा ये एडिशन और आसान हो जाए, इसीलिए आपको प्रॉपर्टी सिखाई गई हैं। तो इसको पता करने के लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करो, जो भी नंबर लिखे हैं उनकी वंस वाली प्लेस आप देख लो। जैसे 7 है, ये तो एक ही प्लेस है ही है, तो ये 7 हो गया। 18 में वंस वाली प्लेस पे क्या है, 8 है। 13 में वंस वाली प्लेस पे आपका 3 है। अब ये देखो किन दो नंबर को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी उसकी वंस वाली प्लेस पे 0 हो, उन दो नंबर को पहले हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 7 और ये 8 ऐड करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 15 की वंस वाली प्लेस पे क्या आपका 5 है, तो ये नहीं चाहिए हमको, वंस वाली प्लेस पे 0 चाहिए। अच्छा, 8 और 3 को ऐड कर लेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, यहाँ वंस वाली प्लेस पे 1 है। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम 7 और 13 को ऐड करें तो 7 और 13 की वंस वाली प्लेस क्या है, 3 है, यानी 7 + 3 करेंगे तो हमारा आएगा 10, और 10 की वंस वाली प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि किन दो नंबर को ऐड करें क्योंकि वंस वाली प्लेस पे हमको 0 मिल जाए। तो हम यही कर लेते हैं, सबसे पहले 7 और 13 को ऐड कर लेंगे। उसके लिए 13 को 7 के साथ हम पहले ले आते हैं, 7 + 13 + 18। अभी जो इधर उधर करने वाली प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव होती है। यानी अगर लिखा है आपका a + b तो इसको हम b + a लिख सकते हैं, यानी a को आगे ले गए और b को पीछे ले आए। तो इधर उधर मूव कराने पर जब वैल्यू चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर भी हम 13 को 18 की जगह और 18 को 13 की जगह ले आए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब साइड में यहाँ आप लिख सकते हो यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप चाहे लिख दो चाहे ना लिखो। अब क्या करेंगे, 7 और 13 को हम एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे ताकि हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, +18। अब ये कैसे हुआ, जैसे मान लो 3 नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है, तो किसी दो का ग्रुप जो हम बना लेते हैं कि पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर जो बचा हुआ उससे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइड में आप लिख सकते हो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 7 + 13 आपका क्या होता है, 20 होता है, +18, 20 + 18 आपका होता है 38। तो हो गया आंसर। इस तरह हम 16 + 12 + 4 कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख लो किन दो नंबर को हम ऐड करें। देखो यहाँ पर 16 की वंस वाली प्लेस पे आपका 6 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 4 है। आप देख के समझ सकते हो कि अगर हम इस 6 को 4 के साथ ऐड करें तो हमारा 10 आ जाएगा, और 10 की वंस वाली प्लेस पे क्या है, 0 है। यही तो हमको चाहिए कि वंस वाली प्लेस पे 0 है, उन्हीं दो नंबर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब 16 को 4 के साथ ले आओ, तो इधर हम ले आ दिए, और 12 को हमने लास्ट में कर दिया, इधर उधर मूव करा दिया, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं। फिर इनको 16 और 4 को एक ग्रुप में कर दो ताकि इनको हम पहले सॉल्व कर लें, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये कैसे हमने कर दिया, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, +12 कर दिया। 16 + 4 आपका क्या होता है, ऐसे इक्वल लगाते जो यहाँ पर आपका 20 होता है, +12 इसको ऐड करोगे आपका 32 आ जाएगा। तो ये वाली ट्राइदीज हमारी हो गई। अब ये वाली ट्राइदीज हम देख लेते हैं, इसमें हमको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ 3 नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पिछले वाले ट्राइदीज हमने एडिशन का देखा था, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी यहाँ पर ही वो ट्रिक अप्लाई होगी। वहाँ हम ऐड करके चेक कर लेते हैं कि वंस वाली प्लेस में जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो डिजिट है उनको ऐड कर लो, ऐड करने पे जो वैल्यू आए उसकी वंस वाली प्लेस पे अगर 0 आ रहा है तो उन्हीं दो को हम ऐड करेंगे। यही ट्रिक हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ें समझाता हूँ कि जैसे हमारा ये 25 है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 8358 से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले वंस वाली प्लेस की बात कर ली, ये हमारा 5 है, यहाँ पर 8 है और ये हमारा 4 है। वहाँ हम ऐड करके चेक कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो अगर इन दोनों की जो हमारा वंस वाली प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करें तो 5 8 आपका क्या होता है, 40 होता है। वंस वाली प्लेस से 0 आ गया, ठीक है, यहाँ 0 है। लेकिन और भी नंबर हम पहले चेक कर लेंगे। 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32 होता है, तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो 2 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 आपका 20 होता है। तो 20 में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, वंस वाली प्लेस से 0 आ रहा है। अब हमारे पास दो ऐसी कंडीशन है जहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है। एक तो अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करें 4 से तब आ रहा है,
दूसरा, एक बार हम 25 को मल्टीप्लाई करें 8358 से, तब भी इनकी वंस वाली प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ रहा है। तो इन दोनों में कौन सा चूज़ करेंगे? तो अब ट्रिक में जो आपको बताई थी मैंने, एक और ट्रिक ऐड कर लो कि अगर एक आ रहा है, मतलब एक पेयर हमको ऐसे मिल रहे हैं जिनको हम वंस वाली प्लेस को मल्टीप्लाई करें, 0 आ रहा है, तब तो ठीक है, उसी को चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऐसा हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, एक 25 और 4 का, एक 25 और 8358 का, जहाँ हमको वंस वाली प्लेस पे 0 मिलेगा अगर वंस वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो ऐसे केस में जो छोटा पेयर है वो हम लेंगे। छोटा पेयर कौन सा है? यानी जिस पेयर के अंदर छोटे नंबर होंगे। तो 25 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8358 है, तो ये वाला पेयर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझानी थी। अभी एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन दिए हैं बहुत ढेर सारे, वहाँ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुई तो और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या देखा था कि 25 और 4 को हम एक साथ ले आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हमारा 8358 है, तो इधर उधर मूव करा दिया, यानी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। साइड में लिख सकते हो यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, इसलिए कि हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो बचा हुआ है उसको आगे कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने एक ब्रैकेट के अंदर कर लिया, ये कौन सा था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी आप यहाँ आगे लिख सकते थे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 25 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8358। किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल वो नंबर लिख दो पहले 8358, और लास्ट में आप 2 0 लगा दो 100 के। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब सेकंड वाले में भी देखोगे तो यहाँ पर वंस वाली प्लेस पे 5 है, ये 9 है, ये 8 है। तो आप देखोगे अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें वंस वाली प्लेस पे 0 मिल जाएगी। 8 5 40 होता है, 40 की वंस वाली प्लेस पे 0 आता है, यानी इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 625 मल्टीप्लाई बाई 8, इधर उधर हमने मूव किया, किस वजह से? क्योंकि यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे? यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसे एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। तो 625 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5000। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3759 से। अब इन दोनों को आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ पहले 5 को मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आए उसमें आगे लास्ट में 3 0 लगा देना। ठीक है, 5000 हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेना इस 3759 को, जो आंसर आया फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका 3 0 उसमें लग जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो। तो आपका आएगा 18795,000। तो ये हो गया आंसर, और ये ट्राइडीज हमारी हो गई। ट्राइडीज के आपको सोल्यूशन देखने हैं अगर, तो मेरी वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर पूरे चैप्टर वाइज आपको ट्राइडीज के सोल्यूशन मिल जाएंगे, या एक्सरसाइज सोल्यूशन देखना है तो वो सब चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। और भी ट्राइडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, तो लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।